गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी व्याकरण वालसा के प्रथम पाठ भाषा एवं व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या चीज़ है? भाषा मन के भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे मन में जो भी भाव उठते हैं उन्हें हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाषा अपने मन के भावों को 3 प्रकार से व्यक्त करती है। पहला है बोलकर। हम एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो कुछ भी बात की चर्चाएं करते हैं उन्हें हम कहते हैं भाषा, उन्हें कहते हैं बोल करके। दूसरा चीज़ है लिखकर। किसी चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप में उसको लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं लिखना। लिख करके किसी व्यक्ति को समझाने की बात होती है, उसे हम कहते हैं लिखना। और तीसरा होता है संकेत। कोई व्यक्ति यदि किसी मार्ग पर जा रहा है, किसी पथ पर जा रहा है और उसका मार्ग कहीं भूल जाता है, वह अपरिचित व्यक्ति से अपने मार्ग का अवहेलना करता है, पूछता है, तो आपके द्वारा जो संकेत का माध्यम होता है उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब देखें भाषा का मुख्य अंग यहाँ आपको दिखाया गया है कि भाषा का मुख्य अंग ध्वनियाँ हैं। ध्वनि माने आवाज़। जो कुछ भी हम बोल करके किसी भी प्रकार की चर्चाएं करते हैं उसमें ध्वनि होती है। तो भाषा का मुख्य अंग ध्वनि है। ध्वनि के बाद अक्षर होता है। अक्षर से जब हम एक एक शब्दों को, एक एक व्यंजनों को, एक एक वर्णमाला को जोड़ते हैं तो एक शब्द की रचना होती है। और उस कई शब्दों को जब हम लिख करके पूरा करते हैं तो एक वाक्य की रचना होती है। तो प्यारे बच्चों, भाषा का मुख्य अंग जो है वाक्य है। जो हम बात करें वह भी वाक्य से ही बनती है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अक्षरों से बनता है, और अक्षरों से हमें ध्वनियाँ प्राप्त होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं या उससे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब ध्वनियाँ जो है अक्षरों के माध्यम से जाना जाता है। अब आवें, ये तो रहा भाषा की बात। दूसरी चीज़ दिया गया है व्याकरण क्या चीज़ है। व्याकरण वह विद्या है, प्यारे बच्चों, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से भाषा का विश्लेषण करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा होता है रूप विचार, चौथा होता है वाक्य विचार। इस प्रकार से हम पहले को देखें। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार, एक एक शब्द में कई वर्ण होते हैं, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जब आप अपने ओठों के माध्यम से उन्हें बोलते हैं तो वह उच्चारण होता है। जैसे ख, ग, म, न, इस प्रकार से बहुत से वर्ण हैं, उन्हें आप उच्चारिए और उनको जानिए। वर्णों के आकार
उच्चारण और संकेत उनके मेल से बने हुए शब्द को निर्माण किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? किसी भाषा का वह शब्द भंडार, किसी भाषा का वह शब्द भंडार जिसे हम भाषा के शब्द, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, ईटीसी इत्यादि अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को हम शब्द कहते हैं। और चौथा जो दिया गया है, इन शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण इत्यादि का जो है हम उच्चारण करते हैं। तीसरा दिया है कि भाषा का अंग तीसरा है रूप विचार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है उसे हम वह पद शब्द रूप विचार कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, कुछ पद अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, जैसे अगर, यदि, परंतु। इस प्रकार से जो पद विचार के अंतर्गत इस बात का जो अध्ययन करते हैं उसे हम रूप विचार कहते हैं। और अंतिम है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार भाषा का मुख्य अंग वाक्य होता है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने बताया है कि सबसे पहले ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के बाद अक्षर होता है, अक्षर के बाद शब्द होता है और उस शब्दों से वाक्य की रचना की जाती है। तो हम मुख्य रूप से भाषा का मुख्य अंग वाक्य होता है और भाषा का विश्लेषण करने पर कई पद और कई शब्द मिलते हैं। प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित बनावट होती हैं। इन वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के प्रकार, वाक्य का गठन, पदों को आपसी संबंध में उनके कर्म का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आप लोग जो है किताब खोलिएगा, पहले पाठ को देखिएगा, इसे पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर किसी और अगले दिन आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।